बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। एक्चुअल में हम लोग को पढ़ना है टॉपिक स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री हमको पढ़ना है, पर स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस करने हैं। अब स्टोइकियोमेट्री का मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं। ये जैसे कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, इस केमिकल रिएक्शन में आपको क्या दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है। एक्चुअल में स्टोइकियोमेट्री का मीनिंग होता है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच जो क्वांटिटेटिव रिलेशन है उसको हम लोग स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच जो क्वांटिटेटिव रिलेशन है उसको हम लोग स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। क्या रिलेशन दिख रहा है आपको? अगर मोल के टर्म्स में बोले तो यहाँ जो लिखे रहता है, पहले ये समझ जाइए कि इक्वेशन के, मैं ये बहुत छोटी सी चीज आपको बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ साल पहले एक बच्ची को लास्ट तक इस बात में कंफ्यूजन था। क्या कंफ्यूजन था कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है। दुखद है लेकिन था ये कंफ्यूजन। इसलिए आप सुन लीजिए कि इस इक्वेशन के लेफ्ट में जो लिखा रहता है वो रिएक्टेंट होता है, ठीक है, और ये जो रहता है वो प्रोडक्ट होता है। ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें जो सामने जो लिखे रहता है नंबर, उसको हम लोग नंबर ऑफ मोल्स एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, और बाकी जो लिखा वो लेंगे। तो ये आपको अमोनिया, नाइट्रोजन कितना दिख रहा है 1 मोल, नाइट्रोजन दिख रहा है 3 मोल, हाइड्रोजन दिख रहा है 2 मोल, ठीक। बाय मास अगर हम लोग बोलेंगे तो एक नाइट्रोजन का मास 14 होता है, तो 2 का मास हो गया 28 ग्राम, क्योंकि ये मोल में है तो मोलर मास लिखेंगे। ये हो जाएगा 6 ग्राम। 6 ग्राम क्यों? H2, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, पर H2 का मास तो 2 हो जाएगा ना, 3H2 मतलब 6 ग्राम। इसमें अमोनिया के निकालेंगे तो नाइट्रोजन का 4, 3 हाइड्रोजन का 3, मतलब कितना हो गया 17। NH3 का वेट 17, एक NH3 पर यहाँ तो 2 है, यहाँ जाएगा 34 ग्राम। अगर नंबर के टर्म्स में बोलेंगे तो ये हो जाएगा, यहां पर Na लिख दे रहा हूं। Na का मीनिंग हम लोग क्या मान रहे हैं? Na जो है, Na का मीनिंग हम लोग मान रहे हैं एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10.23। अगर Na लिखा ये, अगर ये 2 मोल है मान लीजिए तो 2 Na लिख दूंगा। तो जैसे यहाँ क्या है 1 मोल है, ये 3 मोल है, 3 Na मतलब ये इंटू 3, ठीक है, और ये केवल Na लिखा है मतलब इतना, और ये 2 Na मतलब इसका दुगना, ठीक है। ये नंबर के टर्म्स में हो गया। इसी को वॉल्यूम के टर्म्स में लिखेंगे क्योंकि सब की सब गैस है, तो इसका 1 मोल है मतलब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 22.4 लीटर। कितना मोल रिएक्ट कर रहा है इसका? 3 मोल। 3 मोल मतलब 3 इंटू 22.4 लीटर। इसका 2 मोल बन रहा है, ये भी गैस है तो ये भी इतना हो जाएगा। अब समझ लीजिए ये सब क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप नहीं है। मतलब क्या है, इसको मोल के टर्म्स में बोलेंगे तो ये बोलेंगे कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया बनता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब क्वांटिटी को बताया। बायोमास लिखेंगे तो बोलेंगे 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 34 ग्राम अमोनिया बनाता है। नंबर के टर्म्स बोलेंगे तो 6.023 इंटू 10.23 को मैं Na बोल दे रहा हूं, तो इतना नाइट्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल Na बना रहा है, मतलब 2 मोल अमोनिया बना रहा है। Na का मतलब ये है। बाय वॉल्यूम बोलेंगे तो 1 मोल मतलब 22.4 लीटर नाइट्रोजन, 3 मोल मतलब 3 इंटू 22.4 लीटर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 इंटू 22.4 लीटर अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो इतना लीटर नाइट्रोजन इतना लीटर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके इतना लीटर अमोनिया बना रहा है। तो ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, इसी को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। Quantitative relationship between reactant and product is known as stoichiometry. स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सिंपल इक्वेशंस रहते हैं। सिंपल इक्वेशंस रहेंगे, उनके बेस पर आपको क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं, ठीक है। उनका बैलेंसिंग बहुत सरल रहता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको बैलेंस करने के लिए ही दिया जाता है, तो वो बैलेंसिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। तो मैं आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बताता हूँ, उसके बाद आप लोग स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड जो है कैलकुलेशन आपको दूंगा, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज ये है, अभी तक हम लोग फॉर्मूला वाले जितने भी चीज पढ़े हैं
बहुत कम ही फार्मूला वाले, बाकी तो अभी थ्योरेटिकल चीज ही ज्यादा हम लोग पढ़े हैं। तो फार्मूला वाले जो भी चीज मैं आपको बताता जाऊंगा आगे, जो भी आप पढ़ेंगे, तो फार्मूले को आप पढ़ते पढ़ते नोट करते जाएंगे। आप क्या करेंगे, सीरियल नंबर डालेंगे, वीडियो का सीरियल नंबर क्या है वो डालेंगे, और उसमें फिर टॉपिक लिखेंगे। फिर मतलब जो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जो फार्मूला आप पढ़ रहे हैं, फिर वीडियो का सीरियल नंबर, फिर उसका जो उसमें फार्मूले पढ़े। तो ऐसे करने से क्या होगा, एक समरी आपके पास फार्मूले का हो जाएगा। क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल आगे सॉल्व करेंगे तो आपको फार्मूले याद होने चाहिए, वो फार्मूले आपको मालूम होने चाहिए, तब आपसे क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, 11th में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है, पर इजी हैं, लेंदी है पर इजी है। जैसे इस चैप्टर में आप देख रहे हैं लगभग 1 महीने का समय लगता है, इसके बाद वाला चैप्टर में भी समय लगता है, पर उसमें से कुछ टॉपिक एलिमिनेट हो चुका है, इसलिए वो छोटा हो गया। और 3rd और 4th चैप्टर थोड़ा जल्दी हो जाता है, ठीक है, पर 1st और 2nd चैप्टर जो रहता है, चूंकि बेसिक है, इसमें समय ज्यादा लगता है। ठीक है, 1st और 2nd चैप्टर में, 3rd और 4th चैप्टर जल्दी हो जाता है। ठीक, चलो बात की बात है। तो मैं आपको बोला था कि फार्मूला आप वीडियो का सीरियल नंबर लिख के उस जिस भी वीडियो में अगर कोई फार्मूला आता है तो उस फार्मूले को आप क्या है नोट करते जाइए कॉपी में। ठीक है, उससे आपको पढ़ने में मदद मिलेगी। चलिए हम लोग सबसे पहले बैलेंसिंग पढ़ते हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, इसके लिए बेसिकली 3 मेथड होती है। एक हिट एंड ट्रायल मेथड होती है, एक पार्शियल इक्वेशन मेथड होती है, एक मैट्रिक्स मेथड होती है। तो मैट्रिक्स मैच वाला मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है अपने को। जो हिट एंड ट्रायल मेथड है, वैसे तो 5 मेथड होता है। एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है ना, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है, एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ये रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का होता है। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब जिसमें रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होता है। तो रेडॉक्स क्या होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये आपको एनसीईआरटी के 2nd पार्ट में मिलेगा, जिसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो उस समय हम लोग इसको डिटेल पढ़ेंगे। तो 2 मेथड तो क्या हो गई, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। वो रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यूज होती है, जो आप 2nd पार्ट में पढ़ेंगे एनसीईआरटी की। ठीक है, अब बचा 3 नॉर्मल केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 3 मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड, पार्शियल इक्वेशन मेथड और मैट्रिक्स मैच मेथड। तो मैट्रिक्स वाला मेथड आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, केवल 2 मेथड से अपना काम बन जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड और पार्शियल इक्वेशन मेथड। तो हम लोग पहले हिट एंड ट्रायल मेथड देखते हैं, उसके बेस पर फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए, फिर उसको आपको बैलेंस करके दिखाता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।